हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में लेते हैं, हम आज के वचन को तेरे हाथ में लेते हैं। परमेश्वर, हम मांगते हैं तेरी उपस्थिति यहाँ पे ज़ोरों से आए। जो भी वचन आने वाला है प्रभु, वो क्लैरिटी से आए प्रभु। आत्मिक लोगों के आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय को खोल, ताकि ये वचन का बीज उनके हृदय में जाए और फलवंत हो जाए, वो 100 गुना फल लाए प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर जो भी ये वचन आने वाला है, परमेश्वर इस प्रकटीकरण पर चलने के लिए हमें मदद कर प्रभु। हमें सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, पर वचन पर चलने वाले बनने हैं प्रभु। परमेश्वर, मुझे भी मेरे जीव के ऊपर तू नियंत्रण ले। पवित्र आत्मा, तू जो चाहता है वो मेरे मुख से निकलने दे प्रभु। वचन क्लैरिटी से आने दे, ताकि हर एज ग्रुप को ये वचन समझ में आए। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरा अभिषेक, तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर और जो ये वचन सुनने वाले हैं उनके ऊपर आए, और उन्हें वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, हम वचन देख रहे थे दो राजा 4 से लेकर हमने 38 to 41 देखा। तो वो वचन में क्या था, ठीक है। हम वचन के लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं और मैं स्टोरी सिर्फ बता रही हूँ, और उसके बाद मैं पहला पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है। मैं पहले पॉइंट लेती हूँ। पॉइंट है, ट्रेन पीपल इन गॉड्स नॉलेज। ट्रेन पीपल इन गॉड्स नॉलेज। लोकांना परमेश्वराचं ज्ञान शिकवा। लोकांना परमेश्वराचं ज्ञान शिकवा। लोगों को परमेश्वर की बातें सिखाओ। लोगों को परमेश्वर की बातें सिखाओ। ट्रेन पीपल इन गॉड्स नॉलेज। लोकांना परमेश्वराचं ज्ञान शिकवा। लोगों को परमेश्वर की बातें सिखाओ। हालेलुया। ये स्टोरी क्या थी कि एलिशा गिलगल में आया था और वहाँ पे बहुत अकाल था, लोगों को खाने के लिए मिल नहीं रहा था। तो एलिशा ने अपने एक भविष्यवक्ता को कहा कि तू जा जंगल में और शाक भाजी लेकर आ। जैसे वो जंगल में जाता है और शाक भाजी लेने के लिए जाता है, तो वहाँ पे उसे लौकी मिलती है, एक बेल मिलती है। उस बेल पर लौकी लगी है, और वो जो लौकी है वो लौकी खराब हो चुकी है, ठीक है। और वो लेकर आता है उन लौकियों को, और जब वो खाना बनाता है, भाजी बनाता है, शाक भाजी, तो जैसे वो लौकी काट के डालता है तो लौकी काफ़ी कड़वी होती है। तो जैसे वो खाना अपने भविष्यवक्ताओं को परोसता है, तो जैसे दूसरे भविष्यवक्ता खाने के लिए बैठते हैं, तो वो चिल्लाने लगते हैं कि परमेश्वर के जन खाने में जहर है, क्योंकि लौकी कड़वी है। और कड़वापन के वजह से मैंने कहा था उसके अंदर एक क्यूकरबिटासिन नाम का एक पदार्थ होता है, जिसके वजह से लौकी कड़वी लगती है, और उसके वजह से लोगों को मौत भी आ सकती है, या फिर लोगों के अंदर गैस प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो जैसे ये एलिशा के जो भविष्यवक्ता है वो खाने लगते हैं, तो वो लोग चिल्लाने लगते हैं, एलिशा को कहने लगते हैं कि परमेश्वर के जन यहाँ पे खाने में जहर है। और इसलिए एलिशा जो है वो उनसे कहता है कि मुझे थोड़ा आटा दो, और वो आटा लेकर आते हैं, और वो आटा उस भाजी में वो डालता है। और अब वो कहता है कि अब तुम आराम से इस भाजी को खा सकते हो, क्योंकि इसमें से जो विष है, जो जहर है, वो निकल गया है। ह्याच्या आतलं जे विष आहे ते निघून गेलं आहे, तुम्ही खाऊ शकता। इसमें से इसके अंदर जो जहर था वो जा चुका है, अब आप खा सकते हो, ठीक है। तो सारे लोग वापस खाना खाते हैं और उन्हें कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है। ये परमेश्वर का एक सबसे बड़ा चमत्कार था। पर यहाँ पे जैसे मैं ये वचन एंड करने वाली थी, ये स्टोरी का लास्ट पॉइंट एक्चुअली नहीं था, पर जैसे मैं एंड करने वाली थी ये स्टोरी को सारे पॉइंट लेकर, लास्ट संडे का जो पॉइंट था वो पॉइंट लेकर मैं एंड करने वाली थी, बट कहीं ना कहीं परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये पॉइंट भी इंक्लूड कर। तो यहाँ पर मुझे ये बताना है कि एलिशा जो था वो अपने भविष्यवक्ताओं के साथ हमेशा रहता था, ओके। वो उनको सपोर्ट करता था, वो उन्हें परमेश्वर का ज्ञान देता था। एलिशा
आपको शायद से एक बात पता नहीं है कि एलाइजा जो था, जो एलिशा का मेंटोर था, जो एलिशा का गुरु था, वो उसने काफ़ी सारे भविष्यवक्ताओं के लिए स्कूल्स चालू किए थे, ओके, विद्यालय चालू किए थे। और वहाँ पर काफ़ी सारे भविष्यवक्ता अलग अलग जगह पर, आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब एलाइजा जब जा रहा था, ओके, जब परमेश्वर ने उसे कहा कि एलाइजा अब तेरा समय खत्म हो चुका है, अब तेरी जिम्मेदारी एलिशा उठाएगा, तो आप देखोगे एलाइजा जहाँ जहाँ पर भी उसके स्कूल्स थे, वहाँ पर वो जाकर अपने चेलों से, अपने भविष्यद्वक्ताओं से मिल रहा था। तो एक स्कूल था बीथल में, एक स्कूल था यरीको में, और वो उसके साथ एलिशा भी आ रहा था। और एलिशा देख रहा था कि एलाइजा जो है, एलिया जो है, वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है, उनको परमेश्वर का ज्ञान दे रहा है। और परमेश्वर ने अब एलाइजा से कहा था कि क्योंकि एलाइजा ने प्रार्थना की थी परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं थक चुका हूँ, और मुझे अब मेरी मतलब मैं थक चुका हूँ, और परमेश्वर मैं स्वर्ग आना चाहता हूँ। उसने खुद के मुंह से ये बोला, और परमेश्वर ने उसकी बात सुन ली, और परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, तू जाके एलिशा को अभिषेकित करेगा। तो उसने आके एलिशा को अभिषेकित किया, और फिर एलाइजा और एलिशा जा रहे थे, और एलिशा एलिया को छोड़ ही नहीं रहा था। वो कह रहा था कि जहाँ पर आप जाओगे मेरे गुरु, मैं आपके पीछे आऊँगा। तो एलिया यरीको के यहाँ पर गया, वहाँ पर उसके जो छात्र थे उनसे मिला, जो भविष्यवक्ता थे उनसे मिला, और वो हर भविष्यवक्ता एलिशा को यही बोल रहे थे कि आज हमने सुना है कि एलिया को परमेश्वर स्वर्ग में उठाने वाला है। और एलिया ने कहा एलिशा से कि तू मेरे पीछे पीछे मत आ। तो एलिशा ने कहा कि तू जा, और एलिया ने कहा कि तू जा एलिशा, और मैं हर एक भविष्यवक्ताओं को उनको मिलूंगा। और हर एक भविष्यवक्ता आकर एलिशा से यही कह रहा था कि एलिशा देख, अभी तेरा जो गुरु है एलिया जो है वो जाने वाला है, और अब वो नहीं रहेगा। तो एलिशा ने एलिया से कहा कि तू जहाँ पर भी जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूँगा। और तब एलिशा हर एक जगह जाता है। सॉरी, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, आप प्लीज़ इग्नोर करो उस आवाज़ को। एलिशा हर जगह जाता है, यरीको जाता है एलिया के साथ, बिथल जाता है, और वहाँ के छात्रों से मिलता है। पर अभी एलिशा का काम क्या है? परमेश्वर ने एलिशा को एक जिम्मेदारी दी है कि एलिया का जो भी काम होगा, जो भी जिम्मेदारी होगी, वो एलिशा को निभानी पड़ेगी। ठीक है, वो एलिशा को निभानी पड़ेगी। तो एलिशा ने क्या किया? एलिशा ने आगे चलकर वो जिम्मेदारी उठाई। ये मुझे आपको क्यों बताना था कि एलिशा जो जिन भविष्यवक्ताओं के साथ रह रहा था, वो ट्रेनिंग सेंटर जो था वो एलिया ने शुरुआत किया था, और अब एलिशा उनको परमेश्वर की बातें सिखा रहा था। वो उनके साथ रह रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था, पर सबसे बड़ी बात, वो उनको परमेश्वर का ज्ञान दे रहा था। कि क्या ज्ञान दे रहा था? कि कैसे विश्वास में रहना है, और परमेश्वर के चमत्कार, विश्वास में रहकर परमेश्वर के चमत्कार जो है वो कैसे हमें देखने हैं। एलिशा अपने छात्रों को ये सिखा रहा था, भविष्यवक्ताओं को ये सिखा रहा था कि कैसे विश्वास में रहना है, और विश्वास में रहकर बड़े बड़े चमत्कार होते हुए देखने हैं। ठीक है, तो आपने जितने भी अभी तक चमत्कार देखे एलिशा के, एलिशा क्या कर रहा था? अपने चेलों को सिखा भी रहा था और उन्हें चमत्कार दिखा भी रहा था। इससे चेलों को क्या हो रहा था? चेले देख रहे थे कि जो एलिशा कर रहा है वो हम आगे कर सकते हैं। आमीन। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ, ये ज़्यादातर ये जो वर्ड है, ये वर्ड पास्टर्स के लिए है
कि जो पास्टर्स हैं, जो प्रोफेट्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात पास्टर्स की कि उन्हें परमेश्वर का ज्ञान अपने जो कॉन्ग्रीगेशन है, अपने जो लोग हैं उनके साथ चर्च में बांटना है, उन्हें सिखाना है। ओके, भविष्यवक्ता हो, आप पास्टर हो या आप टीचर हो, जो भी, पर आज ये वर्ड ज़्यादातर भविष्यवक्ताओं के लिए भी आ रहा है और पास्टर्स के लिए ज़्यादातर आ रहा है कि पास्टर्स को या परमेश्वर के जन को आपका काम है कि आपके चर्च में जो लोग आते हैं उनको परमेश्वर की बातें सिखाना है। और उन्हें क्या सिखाना है? उनको ये सिखाना है कि विश्वास में कैसे जीना है और चमत्कार कैसे देखने हैं। जब आप विश्वास में जियोगे आप चमत्कार देखोगे। आप बोलोगे ये कहाँ पे वचन है? तो परमेश्वर कहता है मैंने कहा नहीं था कि अगर तुम विश्वास करोगे तो महिमा तुम देखोगे। ये वचन है बाइबल का, ठीक है। तो बाइबल में ये वचन कहता है परमेश्वर कि अगर तुमने विश्वास कर लिया तो तुम चमत्कार देखोगे। हालेलुया। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे कहनी है कि आज ये जो वचन है स्पेशली पास्टर्स के लिए आ रहा है, क्योंकि पास्टर्स के अंडर कॉन्ग्रीगेशन होता है, लोग होते हैं। कलीसिया में जो लोग यीशु पर विश्वास रखते हैं वो एक कलीसिया के भाग होते हैं और उस कलीसिया में पास्टर जो होता है उसे नियुक्त किया जाता है। और पास्टर का काम ये होता है कि अपनी जो कलीसिया है, मतलब जितने लोग हैं उनकी देखभाल करना, उनके आत्मा की रखवाली करना। मतलब क्या है मैं आपको समझाने वाली हूँ। पास्टर का काम ये है कि अपने कलीसिया की देखभाल करना और उनको, अपने चर्च के लोगों को परमेश्वर का ज्ञान सिखाना, स्तुति आराधना करना, परमेश्वर का वचन देना और ये भी देखना कि लोग परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं कि नहीं। अब ये वचन अब जो है मैं जो सिखाने वाली हूँ वो है यूहन्ना 21, जॉन, हम वचन पढ़ेंगे जॉन 21 15 से 17, जॉन 21 15 to 17। ये खासकर वचन परमेश्वर पत्रस को दे रहा है। ओके, सो अभी मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, 15 से 17 हम पढ़ेंगे। सो व्हेन दे हैड ईटन ब्रेकफास्ट जीसस सेड टू साइमन पीटर, साइमन, साइमन मतलब पत्रस ही, साइमन son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, yes Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. He said to him again the second time, Simon son of Jonah, do you love me? He said to him, yes Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Okay? अब हम ये वचन मराठी में पढ़ने वाले हैं। योहान 21 15 ते 17। या त्यांची न्याहारी झाल्यावर येशूने शिमोन पत्रेला म्हटले, योहानाचा पुत्र शिमोना, यांच्यापेक्षा तू माझ्यावर अधिक प्रीती करतोस काय? तो त्याला म्हणाला, होय प्रभू, आपणावर मी प्रीती करतो हे आपणाला ठाऊक आहे. त्याने त्याला म्हटले, माझी कोकरे चार. पुन्हा दुसऱ्यांदा तो त्याला म्हणाला, योहानाचा पुत्र शिमोना, माझ्यावर प्रीती करतोस काय? तो त्याला म्हणाला, होय प्रभू, मी आपणावर प्रेम करतो हे आपणाला ठाऊक आहे. त्याने त्याला म्हटले, माझी मेंढरे पाळ. तिसऱ्यांदा तो त्याला म्हणाला, योहानाचा पुत्र शिमोना, माझ्यावर प्रेम करतोस काय? माझ्यावर प्रेम करतोस काय? असे तिसऱ्यांदा म्हटले. म्हणून पेत्र दुःखी होऊन त्याला म्हणाला, प्रभू, आपणाला सर्व ठाऊक आहे, मी आपणावर प्रेम करतो हे आपण ओळखले आहे. येशूने
त्याला म्हटले माझी मेंढरे चार। हालेलुया। ओके, इसका मीनिंग क्या है मैं 2 मिनट में आपको बता रही हूँ। हिंदी में अब ले रहे हैं हम। हिंदी में यूहन्ना 21:15-17। यीशु की पतरस से बातचीत। जब वे भोजन कर चुके थे तो यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, यूहन्ना के पुत्र शिमोन, जितना प्रेम ये मुझसे करते हैं, तू मुझसे उससे अधिक प्रेम करता है? पतरस ने यीशु से कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ। यीशु ने पतरस से कहा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरे मेमनों की रखवाली कर। वह उससे दोबारा बोला, यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने यीशु से कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने पतरस से कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। यीशु ने फिर तीसरी बार पतरस से कहा, यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस बहुत व्यतीत हुआ कि यीशु ने उससे तीसरी बार यह पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? सो पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है परमेश्वर? यहाँ पे 3 चीज़ें परमेश्वर बोल रहा है। 3 चीज़ें। पतरस अब कौन होने वाला था? यीशु। ये कब का टाइम है? ये टाइम वो टाइम है जब यीशु पतरस को बोल रहा है कि उसके आने वाले दिनों में उसे क्या करना है। यीशु को पता है कि वो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे है और उसके बाद वो स्वर्ग में जाने वाला है। तो इसके पहले जब वो स्वर्ग जाए तो यीशु ने पतरस से कुछ बातें की, और ये सिर्फ पतरस के लिए नहीं थी, सबके लिए थी, सारे चेलों के लिए थी। पर पतरस के साथ यीशु बात कर रहा था और यीशु आने वाले टाइम में पतरस को क्या करना है वो बता रहा था। तो परमेश्वर क्या बता रहा था? 3 चीज़ें बता रहा था कि मेरे भेड़ की मुझे मेरे भेड़ को खिला, मेरे भेड़ की रक्षा कर, और मेरे देखो 3 चीज़ें, फीड माई लैम्ब, टेक केयर ऑफ माई शीप, फीड माई शीप। ओके, तो हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है? फीड माई लैम्ब, टेक केयर ऑफ माई शीप एंड फीड माई शीप। मतलब यहाँ पे वो बोल रहा है कि मेरे भेड़ों की, भेड़ मतलब कौन? भेड़ मतलब शीप, ठीक है। मेरे भेड़ को खिला, मेरे भेड़ की रखवाली कर, और मेरे मेमने को मेरे फीड माई लैम्ब, मतलब लैम्ब मतलब कौन है? लैम्ब मतलब कोकरू, मराठी में कोकरू, और भेड़ का बच्चा। तो परमेश्वर कह रहा है जो बच्चे, भेड़ का बच्चा, फीड माई लैम्ब मतलब मेरे जो भेड़ का जो बच्चा है उसे तू खिला, कोकरूला खायला दे। टेक केयर ऑफ माई शीप मतलब मेंढी भेड़ की रखवाली कर, माझ्या मेंढीची काळजी घे, मेरे भेड़ की रखवाली कर। और तीसरा, मेरे भेड़ को खिला, मेरे मेंढी को, माझ्या मेंढीला खायला दे। इसका मतलब क्या है? अभी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 शब्द परमेश्वर ने इस्तेमाल किए हैं, एक तो लैम्ब और दूसरा शीप। इंग्लिश में लैम्ब और दूसरा शीप। हिंदी में लैम्ब को क्या कहते हैं? लैम्ब मतलब जो भेड़ है उसका बच्चा, ठीक है। तो भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहते हैं इंग्लिश में। और शीप मतलब कौन? भेड़। आपने देखा होगा, भेड़ को कई बार आपने रास्ते पे जाते हुए देखा होगा, और भेड़ के जो शरीर से वो लोग बाल निकालते हैं और उसका स्वेटर बनाते हैं जो हम डालते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पे शब्द बोल रहा है, लैम्ब और शीप। तो लैम्ब का मतलब है कोकरू, मराठी में कोकरू,
और हिंदी में भेड़ का बच्चा, ठीक है। इंग्लिश में ओके, तो दो चीज़, लैम मतलब भेड़ का बच्चा और मराठी में कोकरू, ठीक है। अभी जब मैं बोलूँगी शीप, अब आप बोलोगे कि मेंढी को खिला, मेंढी की रखवाली कर। दूसरा मतलब भेड़ को खिला, भेड़ की रखवाली कर। फिर परमेश्वर बोल रहा है मेंढी को मेरे शीप को क्या बोलते हैं हम, भेड़, मेरे भेड़ को खिला, भेड़ की रखवाली कर। देखो ये जैसे वचन आ रहा है ना, बहुत शैतान अटैक करना चाहता है। हमारे मेरे बाजू में भी बहुत आवाज़ हो रहा है यार, ये वचन को वो लाने नहीं दे रहा है क्लैरिटी से। मैं परमेश्वर मांगती हूँ तेरी मदद मुझे मिले, पवित्र आत्मा मुझे क्लैरिटी से वचन लाने के लिए मदद कर। अंधकार की सारी शक्तियाँ जो इस वचन को आने से रोक रही है, मैं उनको बांधती हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें बोली है, शीप और लैम। शीप मतलब भेड़ और लैम मतलब भेड़ का बच्चा, ठीक है। और दो चीज़ें, तीन चीज़ें परमेश्वर ने कही है, मेरे भेड़ को खिला, मेरे भेड़ की रखवाली कर। मेरे भेड मतलब कोकरू, ठीक आहे। माझ्या कोकरूला जेवायला दे आणि माझ्या कोकरूची काळजी घे, मराठीमध्ये फीड माय लॅम्प अँड टेक केअर ऑफ माय लॅम्प, ठीक है। दूसरा है टेक केयर ऑफ माय शीप, मतलब मेरी जो भेड़ है उसकी रखवाली कर, माझ्या मेंढीची काळजी घे, टेक केयर ऑफ माय शीप। और तीसरा क्या बोला है कि मेरे जो भेड़ है उसको खिला, तो भेड़ को भी खिला और भेड़ के बच्चे को भी खिला, और भेड़ की रखवाली कर और भेड़ के बच्चे की भी रखवाली कर। अब आप बोलोगे कि यार ये भेड़ और भेड़ का बच्चा ये क्या बोल रहा है यीशु। तो मुझे सिंपल बात में ये कहना है कि बाइबल में भेड़ को, ओके, बाइबल में जो लोग, बाइबल में भेड़ को किसे कहा जाता है, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, इंग्लिश में उन्हें बिलीवर्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं उनको इंग्लिश में बिलीवर्स कहा जाता है, और जो यीशु में विश्वास नहीं करते हैं उनको अनबिलीवर्स कहा जाता है। और वैसे ही बाइबल में भेड़ का जो रेफरेंस है, भेड़ या भेड़ के बच्चे का जो रेफरेंस है, उसको वो किसको दर्शाता है, वो विश्वासी लोगों को दर्शाता है। मतलब जब परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर पतरस को कि तू मेरे भेड़ को खिला, तू मेरे भेड़ की रखवाली कर, ओके, तू मेरे भेड़ को खिला, तू मेरे भेड़ की रखवाली कर। तो यहाँ पर शीप मतलब वो, ये शीप जो वर्ड है, शीप या फिर लैम, भेड़ का बच्चा या फिर भेड़, परमेश्वर भेड़ के बच्चे को या भेड़ को किसके साथ कंपेयर कर रहा है बाइबल में, बिलीवर लोगों के साथ। मतलब जो विश्वासी लोग हैं, जो लोग अपना विश्वास यीशु में रखते हैं, वो लोग जब यीशु में आते हैं तो वो एक कलीसिया में ज्वाइन होते हैं, और जब वो कलीसिया चर्च में आते हैं तो उनके ऊपर एक पास्टर रखा जाता है, और वो पास्टर का काम क्या है ये यीशु बता रहा है। तो पतरस को वो बता रहा था कि तू आगे चल के एक पास्टर होने वाला है, तू आगे चल के एक पासवान होने वाला है, और तेरा काम क्या है कि तेरे चर्च में जो लोग आने वाले हैं उनको तू खिला और उनकी रखवाली कर। अब क्या खिलाना है, बट उसके पहले आप बोलोगे कि कहाँ पे लिखा है कि बिलीवर्स को या भेड़ को शीप करके बुलाया जाता है, कि भेड़ बुलाया जाता है, बिलीवर्स को भेड़ करके बुलाया जाता है, या विश्वासियों को भेड़ करके बुलाया जाता है। तो हम कुछ वचन देखेंगे फटाफट। साम्स भजन संहिता, 2 मिनट दो मुझे। साम्स 95
7. For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Today, if you will hear his voice, do not harden योर हार्ट एज इन द रेबिलियन. ठीक है, हमें सिर्फ यही 7वां वचन देखना है. फॉर ही इज आवर गॉड एंड वी आर द पीपल ऑफ हिज पैस्चर एंड द शीप ऑफ हिज हैंड. ओके, द शीप ऑफ हिज हैंड. यहाँ पे जो इंग्लिश वाले हैं वो ये वचन याद रखो, एंड द शीप ऑफ हिज हैंड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है परमेश्वर? शीप ऑफ हिज हैंड मतलब परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि हम परमेश्वर की भेड़े हैं. मतलब जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर ने यहाँ पे वचन विश्वासी लोग नहीं इस्तेमाल किया है, शीप इस्तेमाल किया है. इसका मतलब गॉड हैज नॉट यूज द वर्ड बिलीवर्स, बट गॉड हैज यूज द वर्ड शीप फॉर ऑल द बिलीवर्स. ओके, सो व्हेन द बाइबल रिफर्स as sheep, you must know that Bible is talking about the believers. Okay, the Bible is talking about all those people who have put their faith in Christ. Okay, so the believers, believers and sheep is the same. Believers and the lamb are is same. ठीक है, सुनो, मैं इंग्लिश में बोल रही थी, अभी मैं मराठी में बोल रही हूँ. भजन संहिता 95:7. सॉरी, 95. कारण तू आपला देव आहे आणि आपण त्याच्या कुरणातील प्रजा, त्याच्या हाताचे कळप आहोत. आज तुम्ही त्याची वाणी ऐकले तर किती बरे होईल. कळप मतलब क्या? शीप. ओके, इसका मतलब क्या है? तू त्याच्या हाताचा कळप आहोत. कळप मतलब क्या? शीप, मेंढी. मेंढी आहोत आपण, त्याच्या हाताची मेंढी आहोत. ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझना जरूरी है कि जब भी परमेश्वर बाइबल में शीप करके बोलता है या कड़प करके बोलता है या भेड़ करके बोलता है, मेरी भेड़ मेरा आवाज सुनेगी, तो वो किसको बोल रहा है? वो भेड़ मतलब एक्चुअल भेड़ की बात नहीं कर रहा है. वो भेड़ मेरी आवाज सुनेगी नहीं, वो भेड़ मतलब परमेश्वर बोल रहा है मेरे चर्च के लोग जो है, जो विश्वासी लोग हैं, जिन्होंने यीशु पर भरोसा किया है, वो मेरी आवाज़ को सुनेंगे और वो मेरे पीछे आएंगे. आपने चरवाहा को कभी भी देखा है? अगर चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को लेकर जाता है तो वो आवाज़ करता है, ए ए ए ए ए ऐसा आवाज़ करता है. जब वो आवाज़ करता है तो वो बकरियाँ उसके आवाज़ सुनकर उसके पास आती है, भेड़ उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास आती है. परमेश्वर यही एनालॉजी बिलीवर्स के साथ इस्तेमाल कर रहा है. परमेश्वर कह रहा है कि मैं पासवानों का पासवान हूँ, आई एम द चीफ पास्टर. हालेलुया, आमेन. परमेश्वर, देखो चर्च में, कलीसिया में सबसे बड़ा पास्टर कौन है? वो पास्टर नहीं जो आपको दिख रहा है, पर यीशु मसीह जो पास्टरों का पास्टर है. समझ में आ रहा है? तो वो कह रहा है पत्रस से कि आगे चलकर मेरे ऊपर बहुत सारे लोग विश्वास करने वाले हैं, तो तुझे क्या बनना है? तुझे आगे चलकर एक पासवान बनना है और तुझे मेरी भेड़ को सिखाना है, मेरी भेड़ को खिलाना है और मेरे भेड़ की रखवाली करना है. ठीक है, अब और एक वचन लेते हैं, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. हिंदी में मैं पढ़ रही हूँ, सॉरी हिंदी का मिस हुआ. भजन संहिता 95:7. वह हमारा परमेश्वर और हम उसके भक्त हैं. यदि हम उसकी सुने तो हम उसकी भेड़ है. हालेलुया. उसकी भेड़ है मतलब क्या? सच में भेड़ है? नहीं, हम उसके लोग हैं. भेड़ का मतलब हम उसके लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं हम, राइट? बिलीवर्स हैं हम. ओके, सो मैंने ये पहले भी कहा था कि बिलीवर्स को किसको कहा जाता है? बिलीवर्स. ऑल दोज हु बिलीव इन क्राइस्ट दे आर कॉल्ड बिलीवर्स, एंड ऑल दोज हु डोंट बिलीव इन क्राइस्ट दे आर कॉल्ड अनबिलीवर्स. तो यहाँ पर परमेश्वर, जब आप बाइबल पढ़ोगे, जब वहाँ पर बाइबल में इंग्लिश में अगर शीप लिखा होगा तो शीप मतलब लिटरल शीप मत लो. शीप मतलब बिलीवर्स को कहा गया है, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनको कहा गया है. जब आप बाइबल पढ़ोगे हिंदी में या मराठी में, तो वहाँ पे मेंढी, मराठीमध्ये मेंढी म्हटलं असेल. परमेश्वराची तुम्ही मेंढरं आहात. तो मेंढरं मतलब वो ॲक्च्युअल मेंढरं नाही.
उसके परमेश्वर तुम्हाला मेंढरं म्हणजे कोण? परमेश्वर तुम्हाला सांगते मेंढरं म्हणजे ती लोक जी परमेश्वरावर ज्यांनी येशूवर विश्वास ठेवलाय त्यांना तो आपली मेंढरं म्हणतो आणि तो त्यांचा कोण आहे? मेंढपाळ. राइट. हिंदी में परमेश्वर कह रहा है मैं चरवाहा हूं और तुम मेरी कौन हो? भेड़ हो. तो जब भी बाइबल में पढ़ोगे भेड़ आया तो एक्चुअल में भेड़ देखने को मत जाओ भाई, भेड़ है किधर, भेड़ है इधर नहीं, ये मेटाफर के रूप में वो बोल रहा है. परमेश्वर विश्वासी लोगों को भेड़ के रूप में भेड़ करके बुला रहा है, विश्वासियों को भेड़ करके बुला रहा है. तो ये चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है. ठीक है. दूसरी चीज, अब तो ये क्लियर है, जब भी आप बाइबल पढ़ोगे, आप इंग्लिश बाइबल पढ़ो, हिंदी बाइबल पढ़ो, मराठी बाइबल पढ़ो, इंग्लिश में अगर शीप आया या लैम्ब आया तो समझ लो परमेश्वर अच्छा ओके. अगर आप पुराने नियम में अगर वहाँ बोलता है कि भेड़ की बलि देनी है तो खुद जाके अपने आप को बलि मत दो, वहाँ पे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट अलग है क्योंकि वहाँ पे पुराने करार में लेविटिकस में परमेश्वर कहता है कि अगर तुमने ये पाप किया तो तुम्हें भेड़ की बलि देनी होगी, तो तुम अपने आप को भेड़ मत समझो उस वक्त और बलि देने मत जाओ, अपने आप को बलि दोगे तुम, ऐसा मत करो. कॉन्टेक्स्ट समझो. जहाँ पर परमेश्वर ये बोल रहा है कि मैं चरवाहा हूँ, तू मेरी भेड़ है, वहाँ पर उस भेड़ का मतलब है विश्वासी लोग. ठीक है. जब लेविटिकस पर मूसा के नियम में जहाँ पर ये मूसा बोलता है कि अगर तुमने पाप किया, मूसा ने जो नियम दिए थे उसमें लिखा था कि अगर तुमने पाप किया तो दो भेड़ लेकर आओ, तो खुद मत जाओ भाई और अपने आप को काट के मत आओ और मुझे मत बोलो कि शमा ने बोला भेड़ मतलब विश्वासी और ये करो. तो मूसा के नियम हमें अब लागू नहीं होते हैं. अब हम किसी भी जानवरों की बलि नहीं देते हैं. क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी क्रूस पर गया है और उसने हमारे पाप ले लिए हैं. ओके. और इसलिए हम और कोई बलि नहीं देते हैं. नए करार में अब जैसे हम नए कवनेंट में आते हैं, यीशु मसीह ने जो शुरुआत किया है नया करार, नया कवनेंट, वहाँ पर हम यीशु ने वो काम बलि का कर दिया है. वो जो जानवरों की बलि का काम था वो हो चुका है. यीशु मसीह खुद हमेशा के लिए वंस फॉर ऑल वो बलि चढ़ गया है क्रूस पर. अभी हमें किसी की बलि देने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम बलि किस लिए दी जाती थी? जब व्यक्ति पाप करता था पुराने करार में, तो पुराने करार में पाप से मुक्ति पाने के लिए वो जानवरों की बलि देते थे और तब वहाँ पर भेड़ों की ज़रूरत लगती थी. ठीक है. बट अब हम नए करार में हैं, नए कवनेंट में हैं. अब हम यीशु आने के बाद के लोग हैं, तो हमारे लिए यीशु ने ऑलरेडी बलि दे दी है. अभी हमको बलि नहीं देना है, ना खुद की बलि देनी है ना जानवरों की बलि देनी है. ठीक है. तो जहाँ पे भी बाइबल में भेड़ बोला है, जब वो भेड़ ऐसा बोला है कि मेरी भेड़ मेरा आवाज़ सुनेगी और मेरे पीछे चलेगी, वहाँ भेड़ मेरी आवाज़, अभी जहाँ पे ऐसा लिखा होगा कि मेरी भेड़ मेरा आवाज़ सुनेगी और मेरे पीछे आएगी, तो आप ऐसा मत बोलिए कौन भेड़ है, कौन किसका आवाज़ सुनेगा. नहीं, वहाँ पे रेफरेंस ये है कि वो भेड़ आप हो, मतलब कलीसिया के लोग हो. और चरवाहा कौन है? परमेश्वर है. परमेश्वर अपने लोगों से बात करेगा और अपने भेड़ से बात करेगा, मतलब अपने लोगों से बात करेगा और वो उसकी आवाज़ सुनेगी. ये क्यों बोला गया है? ये एनालॉजी क्यों लिखी गई है? कि आपने कभी भी चरवाहों को देखा है कि वो लोग आवाज़ करते हैं भेड़ को बुलाने के लिए, बकरियों को बुलाने के लिए, ऐसे आवाज़ करते हैं, तो सारी बकरियां उसके पास आती है. वैसे ही यीशु मसीह अपने भेड़ों को अपने लोगों से बात करता है और जब वो बात करता है तो भेड़ उसकी बात सुनती है. मतलब परमेश्वर के लोग जो है वो उसकी बात सुनते हैं. ठीक है. समझ में आ रहा है? प्लीज़ गलत अपने आप को भेड़ समझ के बलिदान मत दो. अभी बलिदान कुछ नहीं है. यीशु ने बलिदान दे दिया है ना. अभी और अगर आपने कोई पाप किया यीशु में आने के बाद, तो आपको क्या करना है? पाप जानवरों की बलि नहीं देनी है. यीशु ने ऑलरेडी बलि दे दी है. तो आपको क्या करना है? आपको पाप सिर्फ कबूल करना है यीशु के सामने जाकर कि यीशु मैंने ये पाप किया, मुझे क्षमा कर, आगे, और पश्चाताप करना है. पश्चाताप मतलब कि आगे मैं ये पाप कभी नहीं करूँगा. ठीक है. क्लियर? गुड. ओके. और एक वचन मुझे पता है कि ज़रा थोड़ा सा ये एक्चुअली पास्टर्स लोगों के लिए है, बट मैं फिर भी आपको ले रही हूँ क्योंकि मुझे परमेश्वर ने कहा कि तुझे ये वचन लेना ही है. ओके. तो इससे आपको भी समझ में आता है कि परमेश्वर क्या कहता है अपनी भेड़ के बारे में.
Okay, so I will go in John 10:11. Yohanna, John 10:11. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Hallelujah. सिर्फ 11वां बोल रही हूँ. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. तो कौन बोल रहा है ये आई एम द गुड शेपर्ड? यीशु बोल रहा है मैं एक अच्छा चरवा हूँ जो चरवा अपने भेड़ के लिए जान देता है. किस लिए यीशु ने जान दी? क्योंकि उसको पता था कि आदम और हवा ने जो पाप किया है वो आत्मिक मृत्यु का श्राप उन सारे भेड़ों के ऊपर, सारे विश्वासी लोगों के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर आ गया है और सारे लोग पापी हो गए हैं. इसलिए परमेश्वर ने, यीशु ने क्रूस पृथ्वी से वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया और वो क्रूस का दंड उसने सहा ताकि सारे लोग उसके आने के पहले और आने के बाद जितने भी लोग हैं उनके पाप का दंड वो क्रूस पर ले सके और वो उन्हें क्षमा कर सके उनके पाप को, और फिर वो जो श्राप है, वो आत्मिक मृत्यु का श्राप है, वो उनके जीवन से निकाल सके. तो यहाँ पर जब वो बोलता है आई एम द गुड शेपर्ड, द गुड शेपर्ड गिव्स हिज लाइफ फॉर द शीप, तो आई एम द गुड शेपर्ड मतलब यीशु बोल रहा है कि मैं एक अच्छा चरवा हूँ और अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए जान देता है. ओके, तो कैसे जान दी उसने? क्रूस पर जाकर. समझ में आ रहा है? लिंक समझो प्लीज. मराठी में पढ़ रही हूँ. योहान 10:11. मीच उत्तम मेंढपाळ आहे. उत्तम मेंढपाळ मेंढरा करता आपल्या प्राण देतो. यहाँ पे सीटियाँ हो रही है, सीटी विटी, इस पे ध्यान मत दो. ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पे ध्यान दो. ठीक है. मीच उत्तम मेंढपाळ आहे. उत्तम मेंढपाळ मेंढरा करता आपला प्राण देतो. अभी कोण कोणाला बोलत आहे? मीच उत्तम मेंढपाळ आहे. येशू बोलतोय की मीच उत्तम मेंढपाळ आहे आणि उत्तम मेंढपाळ मेंढरकांकरता आपले प्राण देतो. म्हणजे येशू म्हणतोय की जे लोक माझी लोक आहेत, पुढे लोक माझ्यामध्ये येणार आहेत, त्यांच्यासाठी मी जीव देतो. तर येशू म्हणतोय की मीच चांगला मेंढपाळ आहे जो माझ्या लोकांसाठी मी जीव देतो. कुठे? कसा? मी त्यांच्या पापांसाठी क्रूसावर बलिदान म्हणून जातो. तर इकडे वचनमध्ये मी मेंढपाळ आहे. मेंढपाळ कोणाला म्हटलंय? येशूला म्हटलंय. आणि मेंढरकांकरता, तर मेंढरकांना कोणाला म्हटलंय? जे लोक येशूवर विश्वास ठेवतात त्या लोकांना मेंढरं म्हटलं गेलं आहे. ये डॉक्ट्रिन की बातें हैं, थोड़ा मैं धीरे धीरे जा रही हूँ, समझने की कोशिश करना. एक्चुअली ये पास्टर्स के लिए वचन है, बट अगर आपको समझ में आ रहा है आप समझने की कोशिश करना ताकि आपको भी समझे कि पास्टर्स की जिम्मेदारी क्या है. ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाऊँ. ठीक है. अब हिंदी में मैं जा रही हूँ. यूहन्ना 10:11. अच्छा चरवा मैं हूँ. अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है. तो अच्छा चरवाहा ये किसको बोला गया है? यीशु को. अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है. मतलब अच्छा चरवा भेड़ों के लिए. भेड़ कौन है? जो लोग, भेड़ मतलब अविश्वासी लोग, विश्वासी अविश्वासी लोग. अविश्वासी लोगों के लिए तो जान दी ना. सब लोग यीशु में थोड़ी थे. एग्जैक्टली. तो परमेश्वर, भेड़ मतलब आप उसके लोग भी कह सकते हो या आप अनबिलीवर्स भी कह सकते हो जिनके लिए वो जान दिया है और बाद में ये लोग यीशु में आए हैं. राइट. तो यहाँ पर अच्छा चरवा किसको कहा गया है? यीशु एक अच्छा चरवा है जो अपने लोगों के लिए, उसके लोगों के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो लोग नहीं, पूरे जगत के लिए उसने क्रूस की दर्दनाक मौत सही ताकि वो सारे लोगों को मुक्ति दे सके. और जो लोग उसके नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, उनको मुक्ति मिलती है, उनको उद्धार मिलता है और वो आत्मिक मृत्यु के श्राप से वो निकलते हैं. वो नरक नहीं जाएंगे, वो स्वर्ग जाएंगे और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा. तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ, अगर चरवा आप पढ़ रहे हैं बाइबल में, तो चरवा किसको कहा जाता है? यीशु को. मैं एक अच्छा चरवा हूँ. यीशु बोल रहा है मैं एक अच्छा चरवा हूँ.
मेरी भेड़ की मैं रखवाली करता हूँ, मेरे भेड़ के लिए मैं अब जान देता हूँ। मतलब मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ जो लोगों के पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं मैं उनके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि उनके पाप क्षमा हो सके। और जो भी मेरे नाम पर, यीशु के नाम पर विश्वास करेगा, उनके पाप में क्षमा करूंगा और मैं उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखूंगा अगर उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया तो समझा? अब क्लियर है डॉक्ट्रिन? जब भी भेड़ का नाम आएगा और इस कॉन्टेक्स्ट में आएगा कि चरवाहा और भेड़, और दूसरा एक वचन ऐसा आ सकता है कि मेरी भेड़ मेरा आवाज सुनती है। तो मेरी भेड़ मेरा आवाज सुनती है मतलब आप देखने में जाओ कौन सी भेड़ किसका आवाज सुनती है। तुम भेड़ हो और तुम परमेश्वर का आवाज सुन रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्लियर है ये डॉक्ट्रिन। जब भी शीप या लैम का जिक्र होगा, लॉ का, नियम का आप बात मत करो, अभी हमें नियम पे चलना भी नहीं है, राइट? पर जब भी यीशु किसी बात को लेकर बात कर रहा है, जब आप नए करार में भेड़ का, नए करार में जब आप भेड़ का बारे में आप भेड़ या मेंढी या लैम या शीप जहां पर भी लिखा होगा वो बिलीवर लोगों को दर्शाता है, वो विश्वासी लोगों को दर्शाता आहे। तो विश्वासी लोकां, त्यांना विश्वासीचे लोक आहेत, येशूवर जे विश्वास करतात त्यांच्याबद्दल तो बोलतोय। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, ओके, ये बोलना हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बोला गया है। यहाँ पर शीप के बारे में बोला गया है, मतलब भेड़ के बारे में बोला गया है, और भेड़ के बच्चे के बारे में बोला गया है। ठीक आहे, मेंढीबद्दल बोललेला आहे आणि मेंढरांच्या कोकरूंबद्दल बोललेले आहे। तर इकडे परमेश्वर दोन जण तुमच्या इमॅजिन करा की मेंढी आणि मेंढीचं बाळ म्हणजे कोकरू, ह्यांना इमॅजिन करो, शीप एंड लैम को इमेजिन करो। ठीक है, भेड़ और भेड़ के बच्चे को इमेजिन करो। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, हम उस वचन में जाएंगे अब, यूहन्ना 21 15 से 17। जब वे भोजन कर चुके थे तो यीशु ने शिमोन पत्र से कहा, यूहन्ना के पुत्र शिमोन, जितना प्रेम यीशु मुझसे करते हो तू मुझसे अधिक प्रेम करता है? पतरस ने यीशु से कहा, हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने पतरस से कहा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेमनों की रखवाली कर। एक मिनट, मेरे मेमनों की रखवाली कर, मतलब मेमना मतलब क्या? बच्चे, भेड़ का बच्चे को मेमना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेमना, अभी हमने समझा कि भेड़ और मेमना, ओके, किसको कहा जाता है? बिलीवर्स को कहा जाता है, मतलब विश्वासी लोगों को कहा जाता है। विश्वासी जो जे येशूवर विश्वास करतात त्यांना बोललं जातं। तो मेमना मतलब क्या है? मेमना मतलब परमेश्वर उन लोगों की बात कर रहा है जो इमैच्योर है, जो इमॅच्युअर है, मतलब अपरिपक्व है या पोरकट आहेत। म्हणजे जे मेमना मतलब वो बच्चे जो छोटे हैं जिनको डिसीजन, हम बच्चे की बात कर सकते हैं। मेमना मतलब उन लोग, जो बच्चे जो चर्च में आते हैं उनके बारे में है, या फिर ऐसे भी लोग जो बड़े हैं जो नए नए चर्च में आए हैं उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यीशु क्या कह रहे हैं? मेरे मेमनों की रखवाली कर, मतलब टेंड माय शीप, टेंड माय लैम, टेंडिंग माय शीप और टेंडिंग माय लैम। इसका मतलब क्या है? देखो, जो बच्चे या बड़े चर्च में नए नए आते हैं, परमेश्वर पासवानों से कह रहा है, अभी चरवाहा यहाँ पर किसको, मतलब यीशु जो मेन चरवाहा है, वो उसके नीचे जो चरवाहे हैं उनसे बोल रहा है। नीचे जो चरवाहे कौन है? पास्टर्स है, उनसे बोल रहा है कि तू मेरे मेमनों की रखवाली कर, मतलब मेरी जो मेमने हैं, मेरी जो हम दोनों यहाँ पे सिर्फ मेमना नहीं लेंगे, हम मेमना भी लेंगे और भेड़ भी लेंगे। ठीक है, तू मेरे मेमने की रखवाली कर, मेरे भेड़ की भी रखवाली कर। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों बोल रहा है मेरे भेड़ की और मेरे मेमने की रखवाली कर? क्योंकि चर्च में ऐसे लोग आते हैं जो नए नए लोग होते हैं, जब वो चर्च में आते हैं तो उनको इतना ज्ञान नहीं होता है। उनको शैतान क्या है, शैतान कैसे अटैक करता है, उसके चाल क्या है,
उनको समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए पास्टर जो है, जिनको परमेश्वर का ज्ञान है, पास्टर को ये जिम्मेदारी दी गई है कि तुम्हें मेमनों की, मतलब मेमने और भेड़ की, मतलब ऐसे लोग जो है जो परिपक्व नहीं है, जो मैच्योर नहीं है, जो आराम से हर्ट हो सकते हैं, जो इमॅच्युअर है मतलब अपरिपक्व है, म्हणजे पोरकट आहेत किंवा वल्नरेबल मतलब वीक एंड इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, मतलब जिनको आराम से दुख दिया जा सकता है, ऐसे लोगों की तू जिम्मेदारी उठा, ऐसे लोगों की तू रखवाली कर। मतलब चर्च में, जब चर्च शुरू होता है, चर्च में आपको कोई बंदा बाइबल में स्कॉलर मिलेगा नहीं, उनको बाइबल का एबीसीडी नहीं पता होगा। तो ये पासवानों की जिम्मेदारी है कि जब चर्च में लोग आते हैं तो वो लोग, ज़रूरी नहीं है, बड़े लोग भी हैं, वो भी मेमने की तरह हरकतें कर सकते हैं, बच्चों की तरह हरकतें कर सकते हैं, क्योंकि उनको बाइबल पता नहीं है। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग चर्च में आते हैं, मेरी भेड़ मतलब बड़े लोग और मेरे मेमने मतलब छोटे बच्चे, उनकी रखवाली कर। किसकी जिम्मेदारी है? पास्टर की जिम्मेदारी है। क्यों उनकी रखवाली क्यों करनी है? क्योंकि टेंड, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है टेंड मीन्स टेंड माई शीप, टेंड माई लैम्प। इंग्लिश में इसका मतलब है टेंड मीन्स टू लुक आफ्टर समथिंग और समबडी। ओके, he is asking the pastor to tend and feed his lambs. It means to look after his lambs and sheep. Tend my sheep और tend my lamb मतलब मेरे भेड़ों की और मेरे मेमनों की उनकी केयर कर। मेरे भेड़ों की और मेरे मेमनों की रखवाली कर, मतलब केयर कर, रखवाली कर। क्यों? क्योंकि जब भी चर्च में नए लोग आते हैं, उन्होंने विश्वास अपना यीशु पर डाला होता है, पर वो बाइबल के नियम नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते हैं कि शैतान उनके ऊपर कैसे अटैक करता है, वो बहुत सारे विश्वास में कैसे चलना है वो उनको पता नहीं होता है, क्योंकि वो जग से आए हुए लोग होते हैं, उनके अंदर जगिक चीज़ें ज़्यादा होती है। तो ये पासवान की जिम्मेदारी है कि जब ये लोग आए, चाहे एक फैमिली अगर आती है तो 2 मम्मी पापा आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, तो उनके साथ छोटे मेमने भी हैं जो 2 बच्चे हैं, और उनके साथ बड़े भी हैं, वो भी मेमने जैसे ही है, उनको भी कहाँ पता है बाइबल क्या है। तो पासवान की जिम्मेदारी होती है कि वो चर्च में जो लोग आ रहे हैं उनका ख्याल रखना, ये पासवान की जिम्मेदारी होती है। Tending the sheep in a supervisor capacity, not only feeding them, ruling over them as an authoritative figure. मतलब ओके, टेंडिंग द शीप मतलब यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है टेंडिंग द शीप मतलब उनकी जो लोग आ रहे हैं चर्च में, उनकी रखवाली कर। ओके, उनको वचन से परिपक्व कर, उनको वचन सिखा, उनको स्तुति आराधना करना सिखा, उनको विश्वास में चलना सिखा, और उनके ऊपर एक सुपरवाइजर बन के रहे। ठीक है, ओके। परमेश्वर यहाँ पर सिर्फ एक वचन नहीं कह रहा है कि भाई तू सिर्फ उनको खिला। परमेश्वर क्या बोल रहा है? तू उनको, अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है परमेश्वर? यहाँ पर उनकी रखवाली कर। रखवाली कर मतलब क्या होता है कि पासवान को एक सुपरवाइजर की तरह रहना होता है, जो उनके ऊपर एक अधिकार रख सकता है। मतलब जो लोग नए चर्च में आएंगे वो लोग परिपक्व नहीं है, वो लोग मैच्योर्ड नहीं है कि नहीं? तो इसलिए उनको पता नहीं चलेगा कि शैतान किस तरीके से अटैक कर सकता है, टेम्पटेशन से अटैक कर सकता है या और कहीं से अटैक कर सकता है। तो पासवान की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को सिर्फ वचन नहीं देना है, स्तुति आराधना नहीं सिखानी है, पर उनके ऊपर अधिकार भी जमाना है, अधिकार रखना है। क्यों? क्योंकि उनके आत्मा की रखवाली करने की जिम्मेदारी पास्टर्स को दी गई है। तो पास्टर का काम क्या है कि अगर कोई मेमना या अगर कोई भेड़ गलत काम करती है, मतलब अगर कोई छोटा बच्चा या बड़े व्यक्ति
चर्च अगर वो कोई पाप कर रहे हैं तो पास्टर को पूरा अधिकार है कि वो उस व्यक्ति को वन ऑन वन अकेले लेकर उनसे बात कर सकते हैं और उन्हें डांट भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये पास्टर को अधिकार दिया गया है। किसने दिया है? यीशु ने दिया है। टेंड माई शीप मतलब मेरी भेड़ की रखवाली कर, मेरे मेमने की रखवाली कर। तो रखवाली मतलब सिर्फ केयर नहीं, केयर कैसे करते हैं माँ बाप अपने केयर अपने बच्चों की कैसे करते हैं? अगर बच्चे ने छुरी उठा ली तो उस माँ जाके क्या करेगी? कई बार गुस्सा आता है ना माँ को, तो माँ क्या करती है? डांटती है बच्चे को कि छुरी निकाल अपने हाथ से, छुरी नहीं लेनी है, छुरी से हाथ कट सकता है। कई बार तो 2 फटके भी लगाती है। तो ये अधिकार, फटके लगाने का अधिकार, या मुंह से फिजिकली पास्टर आपको कोई मारने नहीं आएगा, पर मुंह से आपको डांट सकता है। और ये अधिकार पास्टरों को परमेश्वर ने दिया है कि अगर कोई चर्च में आपके व्यक्ति आता है जो इमैच्योर है और अगर वो पाप कर रहा है, तो पास्टर को पूरी तरह से अधिकार है कि वो अपने भेड़ की रखवाली करने के लिए, अपने बिलीवर्स लोगों को बचाने के लिए वो उनको अकेला वन ऑन वन लेकर जाएगा और अकेला केबिन में उनसे बात करेगा और बोलेगा ये पाप करना छोड़ दे। पास्टर आपको तरीके भी बताएंगे कि बाबा फास्टिंग कर, प्रेयर कर, डिलीवरेंस सेशन के लिए जा, तब ये पाप तेरे अंदर से छूटेगा। पर ये पास्टर को जिम्मेदारी दी गई है कि आपके ऊपर सुपरविजन रखना है, मतलब आपके ऊपर नज़र रखनी है। और अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको डांटने का हक पास्टर को दिया गया है। तो कल चल के अगर आपके चर्च में कोई लोग आते हैं और आप चर्च में अगर पास्टर को समझ में आता है कि आप कुछ पाप कर रहे हो, तो पास्टर को हक है कि आपको वो डांटे। पर वो आपको सबके सामने नहीं डांटेगा, वो आपको अकेले में लेकर जाकर डांटेगा। और अगर आप फिर भी नहीं सुनते हो तो आप वो 2-3 लोगों को लेकर आएगा अकेले में, 2-3 लोग आपको समझाएंगे कि ये काम मत कर। फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं तो वो चर्च के सामने बेइज्जत करेगा आपको और चर्च से बाहर निकाल देगा। अगर चर्च से बाहर निकाल दिया तो आपके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। आप शैतान के लिए आराम से एक खेल बन जाओगे। शैतान के लिए जैसा एक मुफ्त एक प्रे मिल गया उसको, एक शेर को किसी के ऊपर, शेर के सामने खरगोश आ गया। क्यों? क्योंकि खरगोश जहाँ पे रहता है उससे उसको वहाँ से निकाल दिया, तो खरगोश किसके सामने आया? शेर के सामने। अब शेर खा जाएगा उसको। बट हमें ये करना नहीं है। तो पास्टर, बाइबल में ये भी कहता है कि पास्टर की जिम्मेदारी है और मत बढ़ाओ, पास्टर का काम हल्का करो। और एक काम आप पास्टर का हल्का कैसे कर सकते हो कि जब भी पास्टर आपको कोई भी वचन सिखाता है वो वचन को अपने जीवन में लागू करो और गलत चीज़ें मत करो। अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत चीज़ें कर रहे हो, आप आके पास्टर से बात करो, ठीक है? पास्टर आपको बताएगा कि इस चीज़ से आपको कैसे बाहर आना है। आपको डिलीवरेंस सेशंस करने पड़ेंगे या और भी कुछ करना पड़ेगा, वो बताएगा पास्टर आपको। पर पास्टर अगर आपको डांटता है तो मुझे डांटा करके दूसरे दिन चर्च से बाहर मत निकल जाओ, हाँ, क्योंकि मुझे पास्टर ने डांटा। नॉर्मली ये तरीका है कि पहले वन ऑन वन बोलेगा वो, दूसरी बार जो बोलेगा वो 2-3 लोगों के साथ बोलेगा, और तीसरी बार अगर तुम नहीं सुनते हो पूरे चर्च के सामने आपको बेइज्जत करेगा और चर्च के बाहर निकाल देगा। और चर्च के बाहर कौन है तुम्हें पता है? शैतान खड़ा है सिर्फ देखने के लिए, कौन है जिनके ऊपर मैं झपट सकता हूँ। तो आप सोचो, आपको जब पास्टर डांट रहा है बिल्कुल बुरा नहीं मानना है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है आपके आत्मा की रखवाली करना। ओके, वो एक मम्मी पापा की तरह आपकी रखवाली करते हैं। यीशु बोलता है मैं चरवा हूँ, मैं अपने भेड़ों के लिए जान देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरी भेड़ नरक में जाएगी। नरक से बचाने के लिए मैं क्रूस पर जाकर, मैं वो मेमना बनूंगा जो क्रूस पर जाकर सबका पाप अपने ऊपर लूँगा। हालेलुया। तो यीशु ने जिम्मेदारी दी है पास्टर को। अगर पास्टर आपको डांटता है बिल्कुल बुरा नहीं मानना है, वो आपके मम्मी पापा के समान है और वो आपको राइट दिशा में डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो पास्टर आपकी भी जिम्मेदारी है कि आगे चल के अगर आपकी भेड़ अगर गलत काम कर रही है, आपके लोग गलत काम कर रहे हैं, आप बिंदास उनको डांट सकते हो, क्योंकि आप, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है और डांट कर उनको सही मार्ग पर ला सकते हो। पर डांटने का काम अकेले करो, सबके सामने पहले नहीं करना है। क्या पता शायद से एक बार समझाने के बाद वो समझ जाए और बाद में वो करने की जरूरत भी ना पड़े। एग्जैक्टली, आमीन, ठीक है? सो दूसरी चीज़,
दूसरी चीज़ आगे कहता है, अब वह उससे दोबारा बोला, 10वां वचन, यूहन्ना 21 10वां वचन हम 16वां वचन, सॉरी 16वां वचन हम पढ़ रहे हैं। यूहन्ना 21 16वां वचन, वह उससे दोबारा बोला, किसने? यीशु ने पतरस से दूसरी बार बात की। शिमोन मतलब पतरस। वो उससे दोबारा बोला, यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने यीशु से कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ। यीशु ने पतरस से कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तो पहले रखवाली, मेरी मेमनों की रखवाली कर पहले बोला, ठीक है, मतलब मेरे जो छोटे बच्चे हैं, ओके, जो परिपक्व नहीं है, जो छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले बोल रहा है कि छोटे बच्चे जो है जो परिपक्व नहीं है, उनकी रखवाली कर। और बाद में यीशु बोल रहा है जो बड़े व्यक्ति है, जो परिपक्व नहीं है, जो मैच्योर नहीं है, उनकी भी रखवाली कर। पतरस ने यीशु से कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने पतरस से कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यीशु ने फिर तीसरी बार पतरस से कहा, यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस बहुत व्यथित हुआ कि यीशु ने उनसे तीसरी बार यह पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? सो पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। ओके, और ये सिर्फ भेड़ों को चराने की बात नहीं बोल रहा है, मेमनों को भी चरा। भूख मेमनों को भी लगती है, बराबर कि नहीं? आपने मेमने देखे कि नहीं? छोटे कोकरूंना पण भूक लागते तर ते आईचं दूध पितात और वो बाद में खाने भी लगते हैं, राइट? और भेड़ भी खाती है, राइट? वैसे ही बिलीवर्स जो है, बिलीवर्स में दो प्रकार के बिलीवर्स हैं, छोटे बच्चे भी, और अगर एक फैमिली आती है तो बड़े लोग भी और छोटे बच्चे भी। तो बड़े छोटे बच्चों की भी हमें हमारा पासवान को छोटे बच्चों का भी ख्याल रखना है, इसलिए संडे स्कूल शुरू करना है, ताकि संडे स्कूल में उनको सिखाया जाए परमेश्वर के वचन के बारे में, नए नए स्टोरीज बाइबल से उनको सिखाया जाए। और ये सिर्फ पासवान की जिम्मेदारी नहीं है कि हर संडे अपने बच्चों को सिखाना है। आपको हम लोग आगे चलकर ऐसे कुछ लिंक्स भी दे सकते हैं या वीडियो दे सकते हैं जो स्टोरी आप टीवी पे चलाकर आपके बच्चों को सिखा सकते हैं। या बच्चों के बाइबल भी आते हैं, बच्चों के बाइबल आप उनको पढ़ने के लिए बोल सकते हैं और आप उनका अर्थ उनको समझा सकते हैं, ठीक है। तो अब तीसरी बार क्या कहा यीशु ने, देखो, यीशु ने फिर तीसरी बार पतरस से कहा, यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस बहुत व्यथित हुआ कि यीशु ने उससे तीसरी बार यह पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? सो पतरस ने यीशु से कहा, है प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। भेड़ों को चरा मतलब मेरे जो लोग चर्च में आ रहे हैं उनको तू वचन दे, उनको वचन सिखा, मेमनों को भी वचन सिखा। इसीलिए मैंने अभी कहा कि देखो, feed my sheep and feed my life. Yeah, here Jesus combines different Greek word to make clear the job of the shepherd of the flock. Pastors have to tend care and provide for spiritual food for God's people from the younger lamb to full grown sheep. मतलब यहाँ पर ग्रीक शब्द दो अलग अलग भाग में बढ़ गए हैं। अब मैं ग्रीक शब्द आपको बोल नहीं रही हूँ, पर यहाँ पर क्लियरली बताया है कि पासवान जो लोग हैं उनको ख्याल रखना है अपने मेमनों का और अपने भेड़ का, और उन्हें क्या करना है, उनको आत्मिक भोजन खिलाना है। आत्मिक भोजन मतलब वचन उनको देना है। रोज हर रविवार उनको वचन सुनाना है। अगर आपको लगता है परमेश्वर आपको और एक हफ्ते में और एक बार भी वचन देने के लिए बोल रहा है तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यंगेस्ट लैम मतलब छोटे से छोटे मेमने से लेकर बड़े से बड़ा भेड़ जो है उनको क्या करना है, उनको वचन देना है। तो हम छोटे से छोटे मेमने को कैसे वचन देंगे? हम उनके लिए संडे स्कूल चालू करते हैं जहाँ पर उनको स्टोरी सिखाई जाती है, यीशु के गीत सिखाए जाते हैं, उनके ऊपर डांस करना सिखाया जाता है, वचन बाय हार्ट करना सिखाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें यीशु के बारे में सिखाए जाते हैं।
कई बार आप अभी तो पहले तो पहले तो इतना नहीं था, बट अभी तो कार्टून्स आए हैं और कार्टून्स के माध्यम से भी स्टोरी आप बच्चों को सिखा सकते हो। ठीक है, तो ये संडे स्कूल में होता है। ओके, लैपटॉप पे या बड़ा स्क्रीन है, आप बच्चों को वहाँ पे बिठा सकते हो, बड़े स्क्रीन पे स्टोरी चालू होगी और फिर वो टीचर स्टोरी का मतलब बताएगी, ताकि बच्चों को सिर्फ स्टोरी कार्टून होगा तो बच्चे इंटरेस्ट होते हैं, एक जगह पे बैठेंगे और वो सुनेंगे। और हमें बच्चों को बचपन से ही यीशु के मार्ग पर लाना है, ताकि वो जब बूढ़े हो जाए तो वो यीशु को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो पासवान की जिम्मेदारी ये है कि हमें मेमनों की भी जिम्मेदारी ख्याल रखना है और भेड़ों की भी। और भेड़ों का और मेमनों का ख्याल कैसे रखना है, हमें उनको वचन देना है। ओके, संडे स्कूल वाले जो छोटे बच्चे हैं वो संडे स्कूल का वचन अटेंड करेंगे। संडे स्कूल में जो उनको सिखाया जाएगा, वो बाइबल स्टोरी उनको सिखाई जाएगी, वो अटेंड करेंगे। वो डिपेंड होता है क्लास वाइज कि कितने साल उम्र के बच्चे हैं, कितने उम्र के बच्चे, उस हिसाब से उनको उस लेवल की चीज़ें सिखाई जाएगी। अगर अभी 3 या 4 साल के हैं तो उनको कुछ समझेगा नहीं, तो हम उनको डांस करना सिखाते हैं, यीशु के गानों के ऊपर यीशु के गाने सिखाते हैं। ठीक है, पर जैसे वो बड़े हो जाते हैं, अभी 7-8 साल के हो गए, तो उनको हम स्टोरी सिखा सकते हैं। वैसे ही बड़े लोगों के लिए जब संडे स्कूल चालू होता है तो बच्चों के वजह से ना क्या होता है, पेरेंट्स कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते वचनों पर, तो बच्चों को अलग ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। सीटी बज रही है, सीटी पे ध्यान मत दो। ठीक है, तो बड़ों को हमें कैसे खिलाना है, पासवान को हर संडे वचन देना है, लोगों को वचन देना है। ये शैतान ये वचन को लाने नहीं दे रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ, ये वचन इतना इम्पोर्टेंट है ना, आपको समझेगा कि पासवानों की जिम्मेदारी क्या है। क्यों मैं बोल रही हूँ कि आपको चर्च में आना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप चर्च में आते हो, जब आप कॉर्पोरेट प्रेयर करते हैं सब मिलकर, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति आती है। पासवानों की जिम्मेदारी है उनको वचन, बाइबल का वचन सिखाए, उसका मीनिंग सिखाए। और अगर पास्टर्स, अगर आपने बाइबल कोर्स सीखा नहीं है तो आप प्लीज़ बाइबल कॉलेज ज्वाइन कीजिए, बाइबल कोर्स लीजिए और फिर बाइबल पास्टर के पोस्ट पे जाइए। ऐसे ही उठ के पास्टर के पोस्ट पर किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है, पहले वो लोग कोर्स में से जाएंगे, फिर उनको पास्टर के रूप में रखना है। नहीं तो पास्टर को ही अगर स्टोरी नहीं पता है तो वो गलत सिखाएगा भेड़ों को, और भेड़ गलत सीखेगी। तो पास्टर का काम क्या है, वचनों को सिखाओ, वचन को सिखाओ, वचन को खुल के सिखाओ, एग्जाम्पल्स दो। ठीक है, आपको बड़े बड़े वचन देने की ज़रूरत नहीं है, आप एक पॉइंट भी लोगे तो भी चलेगा, वो उनके अंदर जाने दो, क्योंकि वो लोग नए लोग हैं। दूसरा, आपको स्तुति आराधना करना उनको सिखाना है। जो हम स्तुति आराधना के गीत जो लेते हैं, प्रोजेक्टर पे डालो, स्क्रीन्स पे डालो, ताकि वो भी एक साथ मिलके स्तुति आराधना कर सकते हैं। धीरे जो लोग होते हैं ना, वो गाना पकड़ लेते हैं, उनको गाना आ जाता है, राइट। तो उनको स्तुति आराधना करना सिखाओ और उनको वचन सिखाओ, ताकि जब वचन उनको मिलेगा तो उनको समझ में आएगा कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। वचन से ही आपकी बढ़ोतरी होती है। मेंटली आप जब शैतान आपके साथ अटैक करता है तो वचन के द्वारा उसका खात्मा करना है। बट अगर पास्टर आपका वचन ही नहीं सिखा रहा है तो क्या फ़ायदा। तो पास्टर की जिम्मेदारी है, परमेश्वर उसे क्या कह रहा है कि तू हर रविवार या जो भी, और अगर एक दिन चुनता है कि भाई और एक दिन भी तू वचन ले, तो आपको वो दिन पे भी वचन लेना है और आपके लोगों को वो वचन देना है, ताकि आपके वो वचन वो लोग सुने और अपना जीवन बदले। और एक जिम्मेदारी मेमने और भेड़ों की भी है, मतलब बच्चों की और बड़े लोगों की भी है, कि जो भी पास्टर वचन दे रहा है आपको वो वचन अपने अंदर लेना है और अपने आप को बदलना है। वो काम आपका है। और आपको अगर बदलने को नहीं हो रहा है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मुझे अनुग्रह दे बदलने के लिए। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा बदलने के लिए। अगर बहुत ही आपको कुछ चीज़ों से टेंशन है या कुछ चीज़ें आपकी बहुत ही कुछ ये है, आपको कोई चीज़ का प्रॉब्लम है, आप पास्टर से कंसल्ट कर सकते हो। आपके ऊपर पास्टर रखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पास्टर्स की जिम्मेदारी होती है कि अपने लोगों को देखा जाए,
shepherd have to provide word for the people, look after them and exercise spiritual authority if needed. मतलब चरवाहों की क्या जिम्मेदारी होती है कि एक तो वचन देना है लोगों को, ओके, उनकी रखवाली करनी है, मतलब अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उन्हें गाइड करना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो आत्मिक अधिकार उनके ऊपर ले सकते हैं। मतलब अगर उनको डांटना है किसी चीज़ के बारे में तो एकांत में लेकर जाकर उनको डांट सकते हैं। क्यों? आपको उसको डांटने में मज़ा नहीं आ रहा है, बट आपको पता है कि अगर मैंने उसे डांटा नहीं, मैंने उसे सही रास्ते पे नहीं लाया तो वो गलत रास्ते पे जाएगा और शैतान उसके ऊपर हावी हो जाएगा। इसीलिए जो पास्टर है वो माँ बाप के पोजीशन पे होता है, उनको भी उतना अधिकार परमेश्वर देता है कि वो डांट सके। बट पास्टर्स को भी मैं यही बोल रही हूँ कि आपको जिम्मेदारी दी गई है वचन सिखाने की, तो उस पुलपिट का गलत इस्तेमाल मत करो। आप जब उस पुलपिट पे जाते हो, खड़े रहते हो, आपको शाइन नहीं मारना है, आपको परफॉर्मेंस नहीं करना है, आपको हृदय से वचन देना है। आपको नहीं आ रहा है तो आप क्लासेस लो, बाइबल क्लासेस लो, सीखो और फिर वचन दो। कुछ लोग सिर्फ ना शाइन मारने के लिए उस पुलपिट पे आते हैं, लोगों को नीचे गिराने के लिए पुलपिट पे आते हैं। पुलपिट आपको लोगों को नीचे गिराने के लिए पासवानों को नहीं दिया गया है। माइक आपको शाइन मारने के लिए नहीं दिया गया है। उधर माइकल जैक्सन डांस नहीं करना है आओ ओ करके, नहीं, आपको वहाँ पे सीरियस वचन प्रीच करना है, परफॉर्मेंस नहीं करना है। आपको माइकल जैक्सन नहीं बनना है उधर, आपको परफॉर्मेंस नहीं करना है, आपको सीरियस वर्ड देना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पास्टर जोक्स मार सकते हैं, लोगों को, कांग्रेगेशन को हंसा सकते हैं, बट वो भी लिमिट में। आप वचन को वचन की तरह आपको लेना है, उसका मजाक नहीं बनाना है, राइट? समझ में आ रहा है? तो आपको पासवान, आप जो है, पास्टर जो है, अगर आपको पता है कि आपको बाइबल ठीक से नहीं आता है पर आपको कॉलिंग है पास्टर बनने का, तो पहले आप बाइबल कॉलेज करो, बाइबल कॉलेज से सीखो, और फिर पासवान की जगह आपको गॉड ही खुद उठाएगा और आपको चर्च में डालेगा, और वहाँ पर आप लोगों को गाइड कर सकोगे कि कौन सा वचन उनको देना है, कौन सी चीज़ें उनको बतानी है, कैसे करना है, कैसे डिलीवरेंस करना है, कैसे चंगाई देनी है। अगर आपके अंदर ये गिफ्ट्स है तो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो। डेफिनेटली पास्टर की एक जिम्मेदारी है कि आपको लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, आपके कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी है, लोगों की रखवाली करनी है, उनको वचन सिखाना है। अगर किसी को कुछ वचन नहीं समझ में आता है तो आप, अगर कोई पूछने आता है तो ऐसा मत बोले अभी मेरा टाइम हो गया, 12 बज गया, अभी मेरा टाइम हो गया, अभी मैं निकल रहा हूँ। 4 हफ्ते का पास्टर नहीं बनना है भाई, फुल टाइम 24/7 वर्क है पास्टर के लिए। 4 हफ्ते का पास्टर नहीं बनना है कि 4 हफ्ते मेरे पूरे हो गए, अभी मेरे को सैलरी मिलेगा। ऐसा अगर आओगे यीशु निकाल देगा आपको, क्योंकि यीशु को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो फालतू पैसों के लिए 4 हफ्ते निकालते हैं। यीशु को ऐसे लोग चाहिए कि जब आप आए तो आप ऐसा वचन दे जो लोगों को इम्पैक्ट करे, लोगों के जीवन बदले, और वहाँ से परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। जब वो लोग आपसे आके कहना चाहिए क्या वचन दिया है पास्टर, क्या वचन दिया है, आप क्या बोलेंगे? यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे बुद्धि ज्ञान दिया ये वचन देने के लिए। हालेलुया। आपको क्या पता, कई बार आप वचन देते हो, आप ऐसे कुछ शब्द बोल जाते हो जो आपको एकदम नॉर्मल लगता है, बट जो सामने वाला व्यक्ति जो सुन रहा है ना, उसके हृदय को छू जाता है, एंड वो बोलता है कि हाँ ये जो वचन है ना मेरे लिए है। यू नेवर नो कि आप आपके वचन के द्वारा कितने लोगों को एनकरेज कर रहे हो। आपको क्या पता कि कोई आपके कलीसिया में बैठा है, वो इतना निराश है, और आपके वचन सुनकर उसके अंदर एक निराशा जा रही है और एक उत्साह आ रहा है, परमेश्वर के ऊपर का विश्वास उसका बढ़ रहा है, क्योंकि आप वचन अच्छा दे रहे हो। अपनी कोशिश करो कि आप वचन अच्छा दो, वचन का अर्थ खुद पहले अच्छी तरीके से समझो और फिर दूसरों को समझाओ। मुझे भी अगर कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी सारे वचन नहीं समझ में आते, तो मैं भी पहले सीखती हूँ, पहले वचन को सीखती हूँ, गहराई में जाती हूँ। अगर वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती, मैं और 2-3 वेबसाइट्स देखती हूँ कि क्या इसका मीनिंग है। फिर जब मुझे मीनिंग समझ में आता है, फिर मैं वो लेती हूँ। आमेन, हालेलुया। मैं एक वचन आपको बोलना चाहती हूँ और उसके बाद हम बंद करेंगे। ये वचन एक्चुअली लेना था पर मैंने लिया नहीं। 1 पीटर 5:2
shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly. Hallelujah. Not nor as being lord over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. Hallelujah. ये पास्टर के लिए वचन दिया गया है जो मैं आपको भी बता रही हूँ. मैं हिंदी मराठी में पढ़ रही हूँ. ये पास्टर के लिए वचन है कि येशू उनको क्या कहता है. देखो, तुमच्यामधील देवाच्या कळपाचे पालन करावे लागते म्हणून नव्हे, तर देवाच्या इच्छेप्रमाणे संतोषाने त्यांची देखरेख करा. द्रव्य लोभाने नव्हे, तर उत्सुकतेने करा. तुमच्या हाती सोपवलेल्या लोकांवर धनीपण करणारे असे नव्हे, तर कळपाला कित्ते व्हा. मग जेव्हा मुख्य मेंढपाळ प्रकट होईल, तेव्हा तुम्हाला गौरवाचा न कोमजणारा हार प्राप्त होईल. हालेलुया. ज़बरदस्त वचन है. ये पास्टर्स के लिए बोल रहा है. मैं आपको और खुला करके बोल रही हूँ. थोड़ा वचन लंबा हो रहा है, पर ठीक है. राह दिखाने वाले परमेश्वर का जन समूह तुम्हारे देख रेख में है और निरीक्षक के रूप में तुम उसकी सेवा करते हो. किसी दबाव के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ऐसा करने की स्व इच्छा के कारण तुम अपना यह काम मैं वापस बोल रही हूँ. राह दिखाने वाले परमेश्वर का जन समूह तुम्हारी देख रेख में है और निरीक्षक के रूप में तुम उनकी सेवा करते हो. ओके. तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है कि लोग तुम्हारे अंडर है और तुम कौन हो? पासवान हो जो लोगों की देखरेख करते हो. किसी दबाव के कारण नहीं. तो तुम्हें देखरेख जो करनी है किसी दबाव के कारण नहीं करना है कि यार मेरे को करना है, इसके लिए करना है. नहीं, एक पास्टर के अंदर वो खुद से इच्छा होनी चाहिए कि भाई मेरे जितने भी लोग हैं मुझे उनकी जो देखरेख करनी है वो मेरे खुद के इच्छा से मुझे करनी है. कोई दबाव से आपको पास्टर बनाएगा ना, तो आपको किसी का कॉल भी आएगा ना प्रेयर करने के लिए, आप बोलोगे चल छोड़ना, अभी टाइम नहीं है. बट आपको पता है अगर आपके अंदर वो प्रेम होगा लोगों के लिए, तो आप वो लेट भी अगर कॉल होगा तो आप उठाओगे और आप उनके लिए प्रेयर करोगे. तो किसी दबाव के कारण नहीं, आपके अंदर ही परमेश्वर ऐसा कार्य करेगा. और आपको ये समझना है कि मैं अगर पास्टर बन रहा हूँ तो किसके लिए बन रहा हूँ. वो 4 हफ्ते सिर्फ मुझे भरने और सैलरी लेना है कलीसिया से, इसलिए बन रहा हूँ, या सच में मुझे लोगों के लिए प्रेम है. अगर मुझे सच्चे लोगों के लिए प्रेम है तो आप फ़ोन कॉल उठाओगे, आप प्रेयर उनके लिए करोगे. ठीक है. 9 to 5 जॉब नहीं है, 24/7 जॉब होता है पास्टर का. ठीक है. बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ऐसे करने की स्व इच्छा के कारण तुम अपना यह काम धन के लालच में नहीं, बल्कि सेवा करने के प्रति अपना तत्परता के कारण करते हो. मतलब धन मिलने वाला है. अभी धन मिलने वाला है मतलब आपको क्यों बोल रहा है ये? क्योंकि सब लोग टाइट देते हैं ऑफरिंग देते हैं. तो अभी हर हफ्ते ऑफरिंग का डब्बा घुमाया जाता है. कभी कभी ऑफरिंग में ज़्यादा भी मिलता है. तो अभी कई पास्टर ऐसे होते हैं कि वो लोग ना चीटिंग करते हैं. वो लोग ज़्यादा पैसा ले लेते हैं और थोड़ा पैसा रखते हैं चर्च के कामों के लिए. कुछ पास्टर्स तो ऐसे भी होते हैं कि वो पैसा लूटते भी हैं. चर्च में अगर ड्रम फट गया है, अगर ढोल फट गया है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. वो ऐसे पास्टर्स हैं जो 4 हफ्ते के लिए काम करते हैं, उनको उनकी सैलरी चाहिए. ड्रम फट गया है तो वो नहीं देखेंगे. आज पैसा ज़्यादा आया है, पैसा अपने खीसे में डालेंगे, हो गया. पर ड्रम फट गया है या कीबोर्ड नहीं चल रहा है या ढोल फूट गया है, तो उसको ठीक करने के लिए वो पैसा नहीं देंगे. वो पैसा अपने खीसे में रखेंगे. अगर गाने में ड्रम वो नहीं चल रहा है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. वो पास्टर ऐसे कि नहीं चल रहा है ना, जाने दे, क्या फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी का तो हो रहा है ना, बाकी के ड्रम नहीं, बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं ना, चल रहे हैं. क्योंकि वो पैसा जो अगर सच में जो लोग
प्रेम करते हैं ना लोगों से, जो पास्टर लोगों से प्रेम करता है ना, वो अपने पॉकेट से भी पैसा निकाल कर वो ड्रम ठीक करने के लिए देगा कि भाई तू ड्रम ठीक कर, क्योंकि मुझे पता है जब वो गाना लगेगा उस पर वो ड्रम बीट्स लगेंगे तो लोगों के छुटकारे होते हैं। बट वो पास्टर्स जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो ताइद निकाल के अपने खिस्से में डालते हैं, ऑफरिंग निकाल के अपने खिस्से में डालते हैं, उनको कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। और ऐसे पास्टर को परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारा न्याय जरूर करूंगा और करने वाला हूं। देखो, पर जो ऐसे पास्टर्स जो है, जो सच में प्यार करते हैं लोगों से, वो सच में उनकी केयर करते हैं, लोगों की रखवाली करते हैं, वो केयर करते कि अरे कीबोर्ड नहीं चल रहा है तो चलो भाई पैसा लग रहा है मैं मेरे पॉकेट से दूंगा, पर कीबोर्ड ठीक करो, संडे को कीबोर्ड आना चाहिए। अगर फोकस लाइट नहीं चल रहा है तो पास्टर की जिम्मेदारी है फटाफट पैसा दो, तुम्हारे सर्विंग टीम को बोलो फोकस लाइट ठीक करके आने के लिए। अगर स्क्रीन नहीं चल रहा है तो पास्टर की जिम्मेदारी है फटाफट पैसा रिलीज करो और किसी बंदे को बोलो कि वो स्क्रीन ठीक करे, क्योंकि मैं जो वचन लेने वाला हूँ लोगों को स्क्रीन में दिखना चाहिए। उनके पास भी बाइबल है पर स्क्रीन पे भी होना चाहिए, ये अंदर से होना चाहिए। 4 रविवार मैं भरने वाला हूँ, उसमें से 2 रविवार 2 लोगों को, छोटे पास्टर्स को देने वाला हूँ प्रीच करने के लिए। 2 रविवार मैं बैठ के प्रीच करूंगा और 30,000 नहीं 40,000 लेने वाला हूँ अभी मैं, क्योंकि मैं पास्टर हूँ ना, तो 40,000 लेने वाला हूँ, क्योंकि घर का रेंट भरना है तो 40,000 लेने वाला हूँ। 40,000 क्या लूटते हैं पास्टर्स, 40,000 क्या 40,000 के ऊपर लिया है तूने। एंड गॉड इज टेलिंग यू टुडे, वॉच इट, I am going to judge you very soon. All the pastors who are playing in the church, I am going to judge you. And I'm going to judge you very severely for what you have done. This is the prophecy for all the pastors all over the world. परमेश्वर ये भी कहता है कि जो लोग अपना पासवान होने का काम सही तरीके से करते हैं, परमेश्वर बोल रहा है देखो आगे क्या होगा उनके लिए। तुम अपना काम धन के लालच में नहीं बल्कि सेवा करने के प्रति अपनी तत्परता के कारण करते हो। मतलब कई बार पास्टर्स क्या होते हैं, पैसा आया, आज का हफ्ता आया, डाल लो खीसे में। उसके ऊपर कोई पास्टर होगा, वो उसको देखता होगा, उसको बोलेगा भाई तू भी ले मैं भी लेता हूँ, खुशी मना यार। पास्टर ऐसे करते हैं यार, डिमोनिक पास्टर्स है यार, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ड्रम फूटा तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता है, पियानो नहीं चला तो भी फर्क नहीं पड़ता है, ग्लास टूटे तो भी, शीशे भी टूटे तो भी फर्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ अपना एक रविवार निकालना है, बाद में 4 हफ्ते के बाद 30 तारीख का बारी है, मेरे को पैसा मिलेगा, ताइद मिलेगा। और उसके बीच में वो लोग पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब से भी पैसा लेते हैं और पास्टरी फालतू ये करके भी करते हैं वो। सो ऐसे पास्टर्स को बहुत बड़े धक्के लगने वाले हैं। और लिख के लो, ये चीज़ होने वाली है। 2026-27 में न्याय होने वाला है आपके साथ, और ज़बरदस्त न्याय होने वाला है। पर जो वो पास्टर्स है जो सच में परमेश्वर के भेड़ों की रखवाली करते हैं, जो सच में परमेश्वर के मेमने की रखवाली करते हैं, जो सच में लोगों के लिए अपना जान कुर्बान करते हैं कि लाइक नहीं, मेरे लोगों की रखवाली करने के लिए चाहे कितने भी मुझे तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। तो उनके लिए परमेश्वर देखो क्या बोल रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ताइद नहीं ले सकते हो। ताइद आपका, अब ताइद जो आपको पैसे मिलते हैं उसमें से आप थोड़ा सा आपके खर्चे के लिए निकाल सकते हो। पर यहाँ पे ऐसे पास्टर्स हैं जो थोड़ा क्या पूरा का पूरा अपने लिए निकाल लेते हैं, और फिर वो यूके के ट्रिप्स मारते हैं, फॉरेन के ट्रिप्स मारते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं मेरे पैसे से जा रहा हूँ। वो उनके पैसे नहीं होते, वो चर्च के पैसे होते हैं। बिल्डिंग फंड के नाम से चिल्लाते हैं। बिल्डिंग कभी जिंदगी में उनकी बनती नहीं है, और बिल्डिंग का पैसा वो अपने यूके के ट्रिप के लिए फाइनेंस करते हैं। यू आर गोइंग टू गेट सिवियर पनिशमेंट फॉर वॉट यू हैव डन। आई एम प्रोफेसाइंग ओवर ऑल द पास्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिवियर पनिशमेंट इज हेडिंग टुवर्ड्स योर वे। 2026-2027 you will receive that punishment. अब मैं उन पास्टर्स की बात कर रही हूँ जो लोग सच में दिल से पासवान बनते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं। उनके लिए परमेश्वर बोल रहा है
देख रेख के लिए जो तुम्हें सौंपे गए हैं, तुम उनको कठोर निरंकुश शासक मत बनो। मतलब तुम्हारे नीचे जो लोग रखे गए हैं उनके ऊपर शासक मत बनो। ये कर, वो कर, नहीं, उनको प्यार से लीड कर, ठीक है। उनके ऊपर हुक्म नहीं चलाना है, उनको प्यार से चलाना है, ताकि जब वो प्रधान रखवाला और बल्कि लोगों के लिए एक आदर्श बनो। मतलब अगर तुम लोगों को चाहते हो कि लोग सर्विंग टीम में आए, तो पहला तुम आओ सुपर सर्विंग टीम में। जब तुम्हें कुर्सियां लगाते हुए देखेंगे ना, तो वो खुद लगाने लगेंगे। बी एन एग्जाम्पल, खुद कुर्सियां लगाने के लिए आओ, खुद वर्शिप प्रैक्टिस करने के लिए सुबह जल्दी आओ, तो बाकी के लोग भी बोलेंगे भाई पास्टर इतना जल्दी आ रहा है तो मेरे को भी आना पड़ेगा। आदर्श बनो, एक आदर्श बनो, पास्टर आदर्श बनो। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ईजी है, नहीं, ईजी नहीं है, बट आदर्श बनो, ताकि सामने वाले, तुम अगर 8 बजे आने लगोगे ना, सारी वर्शिप टीम 8 बजे आएगी, आपके साथ प्रैक्टिस करेगी। अगर तुम चेयर लगाने के लिए आओगे ना, सारे लोग चेयर लगाने के लिए वहाँ पे आएंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ पास्टर्स को बाकी के भी काम होते हैं, उनको दूसरे भी काम होते हैं, और उसके लिए उन्हें थोड़ा टाइम कभी कभी लेट भी होता है। बट जो वर्शिप टीम है, जो सर्विंग टीम है, आपको आपके टाइम पे आके काम करना है। पास्टर्स के भी दूसरे काम होते हैं, वो हर वक्त कुर्सी लगाने के लिए नहीं आ सकते या वर्शिप के लिए नहीं आ सकते, उनके टाइम पे वो आएंगे, क्योंकि कई बार उनके खुद के पर्सनल काम होते हैं, वो तभी आएंगे। तो तुमको परमेश्वर ने वो काम दिया है, तुम करो। बट पास्टर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों के ऊपर शासक मत बनो। तू ये कर, मैं अथॉरिटी दी है, मैं जो बोलूँगा वो करेगा, नहीं। और चर्च को क्लब बिल्कुल बनाना नहीं है। ये डे, रोज डे, फिर कौन सा सारी डे, फिर ये डे, बिल्कुल बनाना नहीं है चर्च को। आपको चर्च को क्लब मेंबरशिप नहीं देनी है, आपको चर्च को पवित्र रखना है। चर्च में आपके सिर्फ 2 ही काम होने चाहिए। चर्च में जो लोग आते हैं उनकी रखवाली करना, उनको वचन देना, उनकी स्तुति आराधना करना, उनको प्रार्थना में बढ़ाना, उनको प्रार्थना करना सिखाना, ये आपका काम है। ये डे, रोज डे, फादर डे, मदर डे, आप फादर्स डे, मदर्स डे है तो उनके लिए प्रार्थना करो। आप लोगों को उठाओ, बोलो फादर्स जितने भी हैं उनके लिए प्रार्थना करो, मदर जितने भी हैं उनके लिए प्रार्थना करो। बट रोज लेकर आओ, फिर जैकेट डे, ये डे, बिल्कुल नहीं। ये कॉलेज नहीं है, क्लब नहीं है ये कि तुम अपनी मनमानी करो, बिल्कुल करना नहीं है ये। चर्च के हिसाब से चलाओ। परमेश्वर यीशु खुद तुम्हारे बीच में उपस्थित रहता है जब तुम चर्च चलाते हो। अब क्या बोल रहा है देखो, जो लोग सही है, जो लोग पासवान ना, जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर उनको क्या बोल रहा है देखो, जब मुख्य चरवाहा प्रकट होगा, मुख्य चरवाहा मतलब यीशु जब प्रकट होगा, सारे चर्चेस के ऊपर परमेश्वर की नजर है। ओके, ताकि जब वह प्रधान रखवाला प्रकट होगा, प्रधान रखवाला मतलब यीशु, ताकि जब वह प्रधान रखवाला प्रकट हो तो तुम्हें विजय का वह भव्य मुकुट प्राप्त हो, जिसका शोभा कभी घटती नहीं है। तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं ऐसे पासवानों को ढूंढ रहा हूँ जो प्रेम से मेरी भेड़ की रखवाली करेंगे, प्रेम से उनको वचन सिखाएंगे, प्रेम से उनको सिखाएंगे। कभी चाहिए तो उनके ऊपर अधिकार भी जमाएंगे, पर लालच में नहीं करेंगे, पैसों के लालच में नहीं करेंगे, बिना पैसे की भी करेंगे। पौलुस बोलता है कि मेरा हक है कि मैं ताइद के यहाँ से पैसे ले सकता हूँ, पर मुझे ताइद के पैसे नहीं लेना है। मैं टेंट सीने का काम करता हूँ, मैं टेंट सीकर मैं ये कर रहा हूँ। अभी देखो, पौलुस को वो समय था इसलिए पौलुस को वो करने के लिए दिया, पर हर एक पास्टर को पार्ट टाइम के लिए अलाउ नहीं होगा। हर एक पास्टर पार्ट टाइम के लिए नहीं जा सकता। कुछ पास्टर्स को फुल टाइम डेडिकेटेड रहना पड़ता है, क्योंकि उनसे परमेश्वर बड़े काम करने वाला है। तो पौलुस क्या करता था, टेंट मेकर था वो, टेंट बनाता था, वो तंबू बनाता था और वो बेचता था। उसके पैसे आके वो अपना गुजारा करता था। वो दूसरों के पैसे नहीं लेता था, चर्च के लोगों के पैसे नहीं लेता था, पर उसका लेना हक है। अगर वो थोड़े पैसे उसमें से लेता है तो कोई बात नहीं, पर पूरे के पूरे पैसे जो
चर्च को बढ़ाने के लिए है, तुम वो कोई पैम्पलेट छाप सकता है, यीशु को ने छाप सकता है, पर लोगों को ड्रम ये वो नए इंस्ट्रूमेंट हम ला सकते हैं। ये लाने के बजाय अपने खिसे में डाल रहे हो तो परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो परमेश्वर बोल रहा है अगर ऐसे पास्टर्स हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, जो पैसों के लालच में काम नहीं कर रहे हैं पर वो लोगों के प्रेम के खातिर काम कर रहे हैं, तो मैं ऐसे पास्टर्स को ऐसा मुकुट दूंगा स्वर्ग में कि जिसकी महिमा, जिसकी शोभा कभी घटेगी नहीं। हालेलुया। आप ऐसे मुकुट पहनोगे, सारे लोग खड़े होंगे यहाँ पे स्वर्ग में और आपका नाम पुकारा जाएगा और आपके ऊपर परमेश्वर खुद मुकुट डालेगा और परमेश्वर बोलेगा वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, तूने जो काम किया मुझे बहुत अच्छा लगा, तू बहुत अच्छा पासवान था जब तू पृथ्वी पर था और तेरे काम मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब ये ले मुकुट, इस मुकुट की शोभा कभी घटेगी नहीं। और सारे लोग जोर जोर से तालियां बजाएंगे। आज अगर कोई आपके लिए ताली नहीं बजाता है ना, उसके बारे में सोचो मत, आप अपना काम करते रहो। परमेश्वर जब स्वर्ग जाओगे ना, परमेश्वर सबके सामने आपको आदर देगा, वो मुकुट पहनाएगा और वो लोग उस वक्त आपके लिए ताली बजाएंगे। आपके ही चर्च के लोग आपके लिए ताली बजाएंगे कि आइए, यस हमारा पासवान हमारे लिए बहुत करता है, उसने हमारे लिए बहुत किया और ही डिजर्व्स इट और शी डिजर्व्स इट, एंड वो लोग ताली बजाएंगे। तो आज अगर आपको कोई नहीं देख रहा है, आज अगर आपके कोई सुन नहीं रहा है, आज अगर आपके ऊपर लोग लालचन लगा रहे हैं फालतू के, आपको कुछ आंसर देने नहीं जाना है, आपके लिए लड़ेगा यीशु। एक्सोडस 14:14 परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ता है। हालेलुया, आमेन। तो ऐसे पास्टर बनो जो परमेश्वर, जब तुम परमेश्वर के सामने स्वर्ग में जाओ तो परमेश्वर तुम्हें वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट करके बोले और तुम्हारे ऊपर वो मुकुट रखे, मुकुट ताज रखे, और वो ताज जिससे जो ताज की जो शोभा है वो कभी घटती नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको वो सम्मान देगा उन लोगों के सामने। तो उस सम्मान के लिए रुको, उस शब्दों के लिए रुको जो परमेश्वर तुम्हें देगा। मनुष्य क्या आपको प्रेज करता है, मनुष्य क्या आपके पीठ पीछे बोलता है, वो मत देखो। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है वो इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। ऐसे लोग बनो। ओके, तो हमने आज क्या सीखा? हमें ऐसे पास्टर बनना है जो शासक नहीं है, जो नियम है ये कर वो कर, नहीं। हमें ऐसे पास्टर बनना है जो शासक नहीं है पर जो उदाहरण के रूप में अपने लोगों को सिखाते हैं। कि अगर मुझे सर्विंग टीम को सिखाना है कि बाबा सर्विंग कैसे करते हैं, तो थोड़े हफ्तों के लिए 1-2 महीना मैं खुद सर्विंग टीम में आऊँगा, मैं खुद कुर्सियाँ लगाऊंगा, ताकि 2 महीने के बाद जब वो देखेंगे कि हाँ ये ऐसी कुर्सियाँ लगानी है, मैं उनको सिखाऊंगा। फिर क्या होगा, वो सीखेंगे। अगर मुझे वर्शिप प्रैक्टिस करनी है, मैं वर्शिप प्रैक्टिस के लिए 2-3 महीने साथ में आऊँगा। 3 महीने के बाद मैं उनको बोलूँगा चलो अभी तुम्हें आ रहा है, अब मैं नहीं आऊँगा, अब मेरे भी काम है, मैं अपने टाइम पे आऊँगा, ताकि वर्शिप टीम अपना अपना सेट हो सके, सर्विंग टीम सेट हो सके, बुक स्टॉल लग सके। हालेलुया। अगर आपको बुक स्टॉल लगाना नहीं आता तो पास्टर आपको बताएगा ये बुक स्टॉल है, ये टेबल है, इसके ऊपर ये चादर डालो, ये बुक्स लगाओ। हालेलुया। यू बी एन एग्जाम्पल टू देम, उनके लिए एक आदर्श बनो। दूसरा, लालच में काम नहीं करना है, पैसों के लालच में पास्टर नहीं बनना है। हमको आगे चल के ना पास्टर बनने का है क्योंकि हमको पैसे मिलेंगे, नहीं नहीं नहीं, गॉड आपको सिलेक्ट ही नहीं करेगा, और अभी तो बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करेगा। और ऐसे सिलेक्ट भी हो जाओगे तो पास्टर निकाल दोगे, परमेश्वर निकाल देगा आपको। तो पैसों के लिए नहीं जाना है, आपको परमेश्वर के लोगों के लिए प्रेम है, आपको पता है कि आपके लिए कॉलिंग है, बुलाहट है, और आपको परमेश्वर के लोगों के लिए प्रेम है, इसलिए आपको मिनिस्ट्री में आना है, आपको पासवान बनना है। तीसरी चीज़, आपको परमेश्वर के लोगों को की रखवाली करनी है। उनको अगर डांटना है तो आप डांट भी सकते हैं, पर पहले अकेले में, सबके सामने नहीं। जब बहुत हो जाएगा तो 2 और 3 लोग लेकर जाओ, उनको डांट सकते हो। और अगर बाद में भी नहीं सुधरता है तो पूरे चर्च के सामने उसकी इज्जत उतारी जाएगी और बाद में उसको चर्च से भी बाहर निकाला जाएगा। ये बाइबल में है, मैं वैसे ही करने वाली हूँ। समझ में आ रहा है? पर पहले आप उसको डांटने के पहले उसको 1-on-1 उससे साथ बात करो, क्या उसका प्रॉब्लम है वो समझने की कोशिश करो और फिर आप सोल्यूशन दो। ठीक है?
एक बार बात करने से उसका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। सबके सामने उसको बेइज्जत करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आपको पास्टर को ये याद रखना है कि आपके चरवाहों को आपको सिखाना है, आपके शेपर्ड्स, आपके आपके में भेड़ को, आपके लोगों को आपको सिखाना है, वचन सिखाना है, उसका मीनिंग सिखाना है और अपने जीवन में उसे कैसे लागू करना है वो भी सिखाना है। उनको स्तुति आराधना करना सिखाना है, उनको फास्टिंग करना सिखाना है। आपको बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट भी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी उनको देना है, ताकि उनके भी अंदर पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स उनके अंदर आए। और आपको उन्हें भी चांस देना है प्रचार करने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही लो और आप ही करो, नहीं, आपको वर्शिप के लिए दूसरे लोगों को भी चांस देना है वर्शिप लीडर बनने के लिए। अगर आपको कहीं जाना पड़े तो आपकी जगह वो ले सकते हैं और वर्शिप लीड कर सकते हैं। प्रीचिंग वो लोग कर सकते हैं, आपको आप ही प्रीच करोगे ऐसा नहीं है। दूसरे प्रीचर्स को तैयार करो, दूसरे पास्टर्स को तैयार करो और जिम्मेदारी दो, ताकि वो भी प्रीचिंग कर सके, ताकि वो भी वर्शिप लीड कर सके। और ऐसा चर्च हमें बनाना है। आमेन, हालेलुया। तो ऐसा अगर पासवान मिलेगा ना, तो समझ जाओ वो पासवान को तो परमेश्वर क्या मुकुट, क्या 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 देगा। ये तो स्वर्ग की बात हो रही है, पृथ्वी पर परमेश्वर उसे भर भर के आशीष देगा, राइट, हालेलुया। क्योंकि वो हर एक व्यक्ति के आत्मा की रखवाली कर रहा है। उसे पता है कि भाई एक एक आत्मा परमेश्वर के लिए ज़रूरी है। ओके, परमेश्वर के लिए हर एक आत्मा ज़रूरी है। और परमेश्वर नहीं चाहता है, यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर कि मैं 3:16 में नहीं, पर एक वचन में कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी पेरिश हो, कोई भी नरक में जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नरक में जाए। कुछ लोग नरक जाते हैं क्योंकि उन्होंने गलत चॉइसेस ली है, बट परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो नरक जाए। हालेलुया। तो यू always try to be a good pastors, okay, and we know that we are going to have a pastors meeting soon, okay, so this will happen when it is God's time. So उस टाइम पे मैं बहुत स्ट्रेच करके लेने वाली हूँ, अभी नहीं, बट उस टाइम पे मैं बहुत स्ट्रेच करके ये वचन लेने वाली हूँ। सो उस टाइम पे हमारा पास्टर्स के साथ मीटिंग होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी ऑल फन, ओके, बट आपको मेक श्योर दैट यू आर कॉल्ड बाय गॉड, राइट, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। 1.5 घंटा हो चुका है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड ऑल द पास्टर्स, प्लीज़ जो भी ये वचन आ रहा है गंभीरता से ले एंड अपने आप को बदले। और न्यू पास्टर्स आर गोइंग टू कम, आई नो दैट ओल्ड पास्टर्स आर गोइंग टू गो अवे एंड न्यू पास्टर्स आर गोइंग टू कम एंड दे आर गोइंग टू बी pastors of God's choice. Amen. Okay, so God bless you all, take care, bye.